राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद और प्रार्थना दोनों करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। 1.5 महीने बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं। 1.5 महीने से कोई वीडियो नहीं बनाई। 15 दिन बेड पे पड़ा रहा था। पैर बेकार हो गया था। बेकार क्या मतलब, पालती मार के बैठना स्टार्ट कर दिया था तो मैंने, तो उस वजह से कोई नस वगैरह थी वो दब गई थी। तो 4-5 विजिट मारी मैंने फिजियोथेरेपिस्ट पे, तब जाके वो सही हुई है। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये अभी ब्लॉग मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ। उसकी एक खास वजह है कि मेरा बैग तैयार है और मैं जा रहा हूँ अगले 5-7 दिन के लिए ट्रिप पे। और ट्रिप मेरी कहाँ की है? इसमें 2 दिन मेरे जो शुरुआत के रहेंगे वो काम वाले हैं, यानी हाई कोर्ट में काम है तो मुझे प्रयागराज जाना है। तो प्रयागराज में 2 दिन रहेंगे, जिसमें से कि एक दिन काम वाम में लग जाएगा और एक दिन अपना प्रयागराज को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद फिर शायद वाराणसी, फिर उसके बाद अपने अयोध्या। तो कुल मिला के 5-7 दिन की ये अपनी धार्मिक यात्रा। महाकुंभ न जा पाने का एक जो मलाल था, तो वो भी अपना पूरा करूँगा, जो जो चीज़ें मिस हुई थी। बाकी एक केस के चलते मैं जा रहा हूँ, जो ये हाई कोर्ट जा रहा हूँ ना, तो उसके बारे में जिक्र करूँगा आपसे। खैर चलिए, फ़िलहाल तो टैक्सी बुक कर ली है। 9 बजे की मेरी ट्रेन है, 6:15 हो रहे हैं, तो अभी टाइम तो काफ़ी है। लेकिन राइड लेटर में टैक्सी बुक की है तो वो 7:30 बजे आ जाएगी। चलो मिलते हैं अब टैक्सी में सीधा आपसे। ट्रेन की टाइमिंग से 1.5 घंटे पहले निकल आया था मैं घर से। 45 मिनट का रास्ता था, मगर 45 मिनट मैंने एक्स्ट्रा इसलिए ले लिए थे क्योंकि मुझे पता था रास्ते में जाम वगैरह मिल सकता है, जो कि मिला भी था। 45 मिनट में आधा घंटा जाम ने खा लिया। 15 मिनट बचे हुए थे जब हम पहुंचे थे। ट्रेन भी अपने टाइम पे ही आनी थी, आज ऑन टाइम चल रही थी। इस बार अच्छी बात ये थी कि अपनी टिकट कंफर्म हो गई थी, तो सीधा अपनी सीट पे पहुंचे। ऊपर साइड अपर की ही मैंने सेलेक्ट की थी और वो ही मिल भी गई। आधा घंटे के अंदर अंदर सो गया था और सुबह 4:30 बजे के करीब जग गया था। 4:50 का टाइम था स्टेशन तक आने का। 4:50 पे ही बिल्कुल पहुंची। लेकिन 4:50 पे पहुंचने के बाद मैंने सोचा कि इतनी सुबह जल्दी जल्दी शहर में अंदर कुछ खुला भी नहीं होगा, कहाँ जाऊंगा, कहाँ फिरूंगा, तो 1-1.5 घंटा यहीं पे गुजार लिया जाए। तो थोड़ी बहुत देर मैंने चार्जिंग में फ़ोन वोन भी लगाया, चार्जिंग कम था। और आधा घंटे के करीब मैं सो भी लिया था बेंच खाली देख करके एक। फिर वहाँ से 7:30 बजे के करीब निकल आया। पैदल पैदल ही जाने के लिए सोचा क्योंकि टाइम भरपूर था अपने पास, और सुबह थोड़ी मॉर्निंग वॉक भी ज़रूरी सी होती है। शॉर्टकट पकड़ा था, 1.5 किलोमीटर की दूरी थी लगभग। तो चलते चलते आ गया जी। बस दिमाग में यही था कि जल्दी से पहुंच के वकील साहब से मिल के अपनी चीज़ें उनसे क्लियर करके फ्री हो जाऊं, उसके बाद फिर अपनी यात्रा शुरू करूं। रास्ता बड़ा अजीब गरीब सही है, मगर शॉर्टकट है, तो पैदल पैदल ही पार किया जा रहा है। लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से हाई कोर्ट। आधा घंटे और स्टेशन पे सो लिया था तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसलिए पैदल पैदल निकल आया हूँ। थोड़ा बहुत टहलना भी हो जाएगा और आराम से पहुँचना भी। सीधा रोड है, पहुँच जाएंगे अपने हाई कोर्ट तक। सबसे पहले काम तो अपना यही रहेगा, वकील साहब से मिलना, उन्हें थोड़ी सी जानकारी देना। अब किस चीज़ की जानकारी दूंगा ये तो अभी आपको बताया ही नहीं है, वो होटल रूम में पहुँच के बताता हूँ। हाई कोर्ट के ठीक सामने भीड़ लगी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं भी देखूं भैया क्या हो रहा है यहाँ पे। तो देखा तो एक ये बाबा सा यहाँ पे अंडकोश में पानी भरने की दवाइयाँ दे रहा है, और सांप बिच्छू के काटने की भी दवाई है इसके पास, और लोग ले भी रहे हैं। अब पता नहीं इसी ने प्लांटेड किए हुए लोग कि 2-4 लेंगे तो उन्हें देख करके और भी लोग लेंगे। मगर ये सोचो कि सांप की और बिच्छू की क्या गलती है बेचारी, जो अपना जीवन बिता रहे हैं इन टोकरियों में बंद होकर। खैर, ये लोग भी इसलिए हैं क्योंकि इन लोगों के जाल में फंसने वाले भी लोग यहीं पे रहते हैं। रात में दिन
खेत में खलिहान में लगा के जाइए, हाथ पैर में लगा लो, कोई भी जहरीला कीड़ा आपसे 10 कदम दूर रहेगा। क्यों? बता दूं क्यों? खाने की शक्ति होती है, जब वो सूंघेगा तो ये दवा टट्टी जैसे महकेगा, लेकिन तो बड़ी है। दुनिया है कि दे दी, आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं। नहीं, ये अगला दिन है जी। रूम ले लिया था मैंने यहीं पे 1200 रुपये में, कोर्ट के जस्ट पास में। कल थक गया था तो सो गया जल्दी। केस क्या है, किस वजह से मैं आया हूँ, वो चीज़ बताता हूँ अब आपको। हमने एक प्लॉट लिया था 2006 में एडीए से, यानी गवर्नमेंट अथॉरिटी से। उसका अभी उसने पोजीशन नहीं दिया है। पोजीशन क्यों नहीं दिया है? क्योंकि वहाँ पे एक व्यक्ति है जो अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं और उस पर कुछ भी नहीं है। उसके सारे केस जो उसने डाले हुए थे वो सब हमने इतने वर्षों में वो सब ख़त्म कर लिए, क्योंकि फर्जी उसने वो लगाया हुआ था किरायानामा। कोई अलग ही पार्टी थी कहीं की, जो पार्टी है ही नहीं, उसका वर्चस्व ही नहीं है, मगर उसने उसके नाम से लगा दिया था कि मैं किराए पे बैठा हुआ हूँ, उसने बनाया। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस केस के माध्यम से कि कितना बड़ा लूप है अपनी इस न्याय व्यवस्था में, कि एक व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है उस ज़मीन को लेकर उसने एक फर्जी स्टाम्प पेपर पे, जो कि उसने दिखाया है पता नहीं 1995 में दिखाया, कब दिखाया है, कि तब से उसने किरायानामा बनवाया है 5 रुपये के स्टाम्प पेपर पे। और उस समय गवर्नमेंट ने 5 रुपये का स्टाम्प पेपर रिलीज ही नहीं किया था, मतलब वैलिड ही नहीं था, या था ही नहीं उस टाइम पे। खैर उसने तो अपना फर्जीपने से बनाया था, वो फर्जी पाया गया और जज साहब ने साफ स्टेटमेंट दे दिया, अपने जजमेंट दे दिया था कि ये सब बातें इसकी बेकार हैं, ख़त्म। तो एडीए हमें पोजीशन नहीं दे रहा है। एडीए हमें बार बार बोल देता है कि अभी वहाँ पे विवाद चल रहा है, कोर्ट में केस है, फलाना है, ढीका है, डिनाई किया चला जा रहा है। उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई, फ़र्क हम पे पड़ रहा है। पिताजी भी हैं, वो भी हमारे बिल्कुल एक तरीके से कि चैन से रहो, कोई किसी प्रकार का कलेश नहीं। और सच बात है, मैं भी वैसा ही चाहता हूँ, मगर ये किस तरीके से हजम कर लिया जाए, किस तरीके से डाइजेस्ट कर लिया जाए कि एक व्यक्ति जो कि हमारी जायज़ प्रॉपर्टी पे नाजायज़ तरीके से बैठा हुआ है और उसके स्टेटमेंट जैसे सुनने को आ जाते हैं उसकी तरफ से कि यार मेरा तो क्या जा रहा है, साल 2 साल में 2-4 हज़ार रुपये जाके वकील को दे आता हूँ, वो स्टे ले लेता है, मेरा किराया बच रहा है 1.5-2 लाख रुपया साल का, और फिर मैं यहाँ से उठूँगा भी तो कुछ ना कुछ पैसे लेके उठूँगा। ऐसी सोच वाले व्यक्ति को वहाँ पे बिठा के रखे हुए हो, क्या मतलब है? अगर कोई सचमुच में होता, नीडी इंसान होता कि भाई, तो उसकी कोई व्यवस्था भी बना, तो चलो ठीक है भैया हमारा प्लॉट खाली कर, तुझे दूसरी जगह पे हम बिठवा देते हैं, तुझे वहाँ पे थोड़ी बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, 1-2 लाख रुपए पकड़, अपना सेटअप बना। इतना काम मानवता के नाते किया जा सकता है, मगर ऐसे इंसान के साथ मानवता भी नहीं दिखानी चाहिए जिसकी नीयत इतनी गंदी है। और ऐसा भी नहीं है कि वो फाइनेंशियल कोई स्थिति उसकी ख़राब है, उसकी बहू है जो वो इंटीरियर डिज़ाइनर है, उसका बेटा है वो भी कोई वर्क टेंडर वगैरह लेता रहता है तो कुल मिला के अच्छी स्थिति है। ऐसी नहीं है कि वो वहाँ से हट जाएगा तो उस पर रोजी रोटी की लाले पड़ जाएंगे, वो भी चीज़ नहीं है। अब इतना सब कुछ होने, आप में से कई लोग तो बिलीव भी नहीं करेंगे कि यार फिर तो मतलब हम बिल्कुल वो सी लोग हैं, है ना, मगर ऐसा नहीं है। पिताजी मेरे बिल्कुल अलग ही प्रकृति के हैं और उनसे मेरी समस्या तभी आती रहती हैं, इसीलिए तो अब तक उनका चल रहा था, लेकिन अब मैं पिछले 8-10 दिन से एक्टिव हो गया हूँ इसमें कि भैया अब चाहिए, क्योंकि हमें अब आवश्यकता है, हमारी चीज़ हमें आवश्यकता के टाइम पे नहीं मिल पा रही है, तो ये क्या ही मतलब है।
हम हर बार वहाँ से केस जीतते हैं। पहले उसने लोकल कोर्ट से ही स्टे ले रखा था, वहाँ से हटवाया, वहाँ से हम लोग वहाँ से हटा उठू के उसको केस को एडीए के पास गए कि भैया दो हमें कब्जा। एडीए वाले आए तब तक वो फिर नोटिस ले आया, वो स्टे ले आया अपना, हाई कोर्ट से ले गया यहाँ से। स्टे से ही उसने अपने 19 साल गुजार लिए। हालांकि वो और पहले से ही गुजार चुका है, और भी पहले, मगर हमने जब से लिया तब से उसने 19 साल गुजार लिए। अब मैं यहाँ पे जो आया हूँ वो उसी चक्कर में आया हूँ। मैंने वकील साहब से बात की, क्यों पहले आते थे तो आए, वकालतनामा बनवाया, वकील साहब से मिले, पैसे दिए, चले गए। वकील साहब जल्दी में सुबह के टाइम पे भैया कोर्ट स्टार्ट होता है तो कई सारे केस वेस तो उसमें बिजी रहते हैं। मैंने कहा अभी मैं नहीं जाऊँगा, मैं वकील साहब मुझे फुर्सत में आपका समय चाहिए। तो जब वो लंच के बाद आए तो उनसे आराम से बात हुई, उन्हें पूरी चीज़ बताई। मैं कि देखो ये केस बहुत हो गया जी, कैसे भी करके इस तरीके से आदेश से यहाँ से करवा दो एडीए वालों के लिए कि वो उनके पास कोई चारा ना बचे सिवाय पोजीशन देने के। और दूसरी चीज़ कि वो इंसान है, वो लगभग 75-80 वर्ष का हो गया है, तो उसकी सोच ये भी है कि मैं तो कुछ ऐसा भी कर दूँ, अगर उल्टा सीधा कर दे वो वहाँ, या कुछ भी, हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन हम उसमें ना इन्वॉल्व हो जाएं। कहीं मालूम चले हम प्लॉट खाली करवा रहे हैं अपना ही, और वहाँ पे कोई केस हो गया, उसने कुछ उल्टा सीधा किया, तो वो भी चीज़ हमारे ऊपर ही ना आ पड़े। मैं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं वकील साहब कुछ इस तरीके से आदेश करवा दो ताकि पोजीशन हमें मिल जाए, वहाँ पे हमारा प्लॉट हमें एडीए दे दे। तो ये केस था। लेकिन ये सोचने की वाली बात है कि भैया मतलब स्टे इतनी आसानी से दे दिया जाता है, और फिर स्टे में वो तारीखें चली और ये केस चलते रहे। मेरी जगह पे मैं तो अपने ही केस को जानता हूँ, इसलिए अपना ही बता रहा हूँ। हमने 19 साल खो दिए, अब इसमें कौन जिम्मेदार है उन 19 सालों का? वो तो अब ठीक है, आगे चल के साल में 2 साल में हो सकता है 15 दिन बाद ही अगर आधे सच्चे हो जाएंगे तो खाली हो जाएगा, मगर 19 साल जो गए हमारे, उनकी भरपाई कौन? उसकी भरपाई हालांकि बनती है एडीए के ऊपर। एडीए पे हम मानहानि का केस डाल सकते हैं कि भैया इनकी लापरवाही की वजह से हमें 19 वर्ष तक अपनी ही चीज़ से दूर रखा गया है। खैर वो बात की बात है कि केस करेंगे, पिताजी करेंगे भी नहीं, मुझे पता है उनकी आदत। उन्हें बिल्कुल नहीं चाहिए कोई किसी प्रकार की टेंशन, और हमें भी नहीं चाहिए भाई। हमें बस अपनी ज़मीन मिल जाए जो हमने ख़रीदी है, अपने पैसों से ख़रीदी है, जो हमारा हक है उस पर। हम किसी का हक नहीं छीनना चाह रहे हैं उसमें। और हम तो उस बंदे से भी डायरेक्ट लिंक नहीं हमारा तो, क्योंकि हमें तो अभी एडीए ने प्लॉट ही नहीं दिया। हमें तो एडीए अगर उस प्लॉट की जगह कोई दूसरा प्लॉट भी देगा तो हमें पता चलेगा कि भैया ये प्लॉट हमारे लिए आवंटित हुआ था। हालांकि प्लॉट संख्या वगैरह सब वही है, अगर वो उसे नहीं दे पा रहा तो कोई दूसरा दे भाई। हमें तो एडीए से मतलब, कहने का मतलब ये है, हमें उस व्यक्ति से तो मतलब है ही नहीं है। चलिए, तो ये केस था, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पे। मगर अब यहाँ से फ्री हो चुका हूँ। अब मैं कोर्ट से फ्री हो चुका हूँ, लेकिन इलाहाबाद से फ्री नहीं हुआ हूँ। तो इलाहाबाद आपको घुमाता हूँ, अगली वीडियो में देख लेना आप। जो भी जहाँ भी जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा मुझे खुद नहीं पता है, बस मोबाइल उठाऊँगा, बैग उठाऊँगा, चल दूँगा, आपको दिखाता चलूँगा। इसमें मेमोरी कम है, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि बहुत वीडियो बना के फिर रखना मोबाइल में वो पॉसिबल नहीं है। तो चलिए जी, राम राम, ध्यान रखना आप सब लोग अपना, मैं अपना रखूँगा।